भारत ने खाद के क्षेत्र में एक ऐसी तकनीक खोज ली है जो आने वाले समय में पूरा खेल बदल सकती है। 7 साल की मेहनत के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने पानी में घुलने वाले खाद बनाने की अनोखी तकनीक विकसित की है। ये खोज न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है बल्कि हमें दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर देशों के कतार में भी खड़ा कर सकती है। खास बात यह है कि ये तकनीक पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तकनीक चीन की पकड़ को तोड़ पाएंगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। साइंटिस्ट ने 7 साल की मेहनत के बाद पानी में घुलने वाली खाद बनाने की तकनीक खोज ली है। ये तकनीक भारत को खाद के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है। साथ ही भारत खाद का एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये खबर ऐसे समय सामने आई है जब चीन अक्टूबर से खाद के एक्सपोर्ट पर फिर से रोक लगाने वाला है। इससे भारत में खाद की कीमतें बढ़ने के आसार है। भारत ने पानी में घुलने वाले खाद बनाने की तकनीक विकसित कर ली है। इस तकनीक को विकसित करने में 7 साल लगे हैं। ये तकनीक भारत को खाद के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है। अभी भारत अपनी ज़रूरत का 80% खाद चीन से इंपोर्ट करता है। इस तकनीक के आने से भारत को चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी SFIA के प्रेसिडेंट राजीव चक्रवर्ती ने इस शोध में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उनका टारगेट भारत को खाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। वो चाहते हैं कि भारत खाद का एक्सपोर्ट करे। राजीव चक्रवर्ती ने बताया कि मेरा उद्देश्य भारत को विशेष रूप से स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के क्षेत्र में इंपोर्ट पर निर्भर देश से एक एक्सपोर्ट करने वाला देश बनाना है। भारत अभी अपनी ज़रूरत का 95% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर चीन से खरीदता है। ये निर्भरता 2005 से लगातार बढ़ रही है। पहले यूरोप देश भारत को खाद बेचते थे लेकिन बाद में उन्होंने चीन से खाद खरीदना शुरू कर दिया। इससे चीन का फर्टिलाइजर मार्केट बढ़ता गया। इस तकनीक को विकसित करना आसान नहीं था। राजीव चक्रवर्ती ने बताया कि उन्हें कई बार असफलता मिली। उन्होंने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है 1000 बार फेल होना। क्या आप 1000 बार फेल होने के बाद केवल एक बार सफल हुई है? तो ये हर R&D प्रक्रिया में आम है। इस रिसर्च में काफ़ी पैसा भी लगा। राजीव चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने अपना बिजनेस तक खतरे में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा करने में अपनी पूरी ज़िंदगी जोखिम में डाल दी। मैं कुछ विकसित कर रहा था। मैं एक समय लगभग व्यवसाय से बाहर हो गया था क्योंकि मैं एक सोल्यूबल फर्टिलाइजर प्लेयर के रूप में अपने व्यवसाय को विकसित करने पर फोकस नहीं कर पा रहा था। इस तकनीक को सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक पायलट प्लान बनाने में मदद की है। अब इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। उम्मीद है कि 2 साल में ये तकनीक किसानों तक पहुंच जाएंगी। कई बड़ी खाद कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। राजीव चक्रवर्ती ने कहा कि ये खाद 2 साल बाद बाजार में आना शुरू हो जाएगा जब हम बड़ी क्षमताएं देखेंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये कम से कम स्पेशलिटी फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भरता लाएगा। ये तकनीक कई मामलों में दूसरी तकनीकों से अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तकनीक से एक ही प्रक्रिया में सभी तरह के पानी में घुलने वाले खाद बनाए जा सकते हैं। अभी तक अलग अलग खाद बनाने के लिए अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता था। राजीव चक्रवर्ती ने बताया कि ये तकनीक कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक ही प्रक्रिया में लगभग सभी तरह के पानी में घुलने वाले खाद बनाए जा सकते हैं। आमतौर पर हर खाद के लिए अलग तकनीक चाहिए होती है लेकिन इस तकनीक से सभी खाद एक ही प्रक्रिया में तैयार हो जाती है। ये तकनीक पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। सरकार ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तकनीक को समर्थन किया है। राजीव चक्रवर्ती ने कहा कि ये विशेष तकनीक एक जीरो वेस्ट परियोजना है। इस प्रोजेक्ट से कोई एमिशन नहीं होता है। इसलिए ये उन आधारों में से एक था जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने ध्यान में रखा है और इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना दी है। राजीव चक्रवर्ती ने कहा कि आज हमारे पास जो भी तकनीक है खासकर खाद की वो वास्तव में उधार ली गई तकनीक है। वो हमारी भारतीय तकनीक नहीं है। इसलिए हर उधार तकनीक के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उधार ली गई तकनीक को अपग्रेड करने में भी काफ़ी खर्चा आता है।
राजीव चक्रवर्ती ने कहा कि हमें तकनीक के साथ अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, फिर हम अपग्रेडेशन पाने के लिए एक और कीमत चुकाते हैं, लेकिन ये अगर हमारी अपनी तकनीक है तो हम विकसित होते रह सकते हैं। इस बीच चीन अक्टूबर से स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर फिर से रोक लगाने वाला है। इससे भारत में खाद की कीमतें बढ़ सकती है। राजीव चक्रवर्ती ने ये जानकारी दी है। राजीव चक्रवर्ती के अनुसार चीन ने कुछ समय के लिए खाद के एक्सपोर्ट पर रोक हटा दी थी, लेकिन ये राहत थोड़े समय के लिए ही थी। चीन अगले महीने से एक्सपोर्ट को फिर से नियंत्रण करने वाला है। चीन जांच बढ़ाकर और शिपमेंट में देरी करके एक्सपोर्ट को कम करेगा। वो इसे केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बंद कर देगा। हालांकि भारत और चीन के बीच अभी कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन पाबंदियां फिर से शुरू हो सकती है। भारतीय खाद्य कंपनियां अभी से ही खाद की सप्लाई को लेकर परेशान है। कंपनियां कोशिश कर रही है कि पाबंदियां लगने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा खाद खरीद ले। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत ने पानी में घुलने वाले स्पेशलिटी फर्टिलाइजर बनाने की तकनीक विकसित करके एक बड़ा कदम उठाया है। ये खोज न सिर्फ आत्मनिर्भरता की दिशा में मदद करेंगी बल्कि भारत को भविष्य में एक मजबूत एक्सपोर्टर भी बना सकती है। इस तकनीक की खासियत यह है कि यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और इसे जीरो वेस्ट परियोजना माना गया है। चीन की पाबंदियों के बीच ये उपलब्धि भारत के लिए और भी अहम हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।